स्मोकिंग इज एक्चुअली ऑसम। ऐसा कहना इररेस्पॉन्सिबल होगा बट ये एक फैक्ट है। स्मोकिंग आपकी मदद करता है किसी भी काम में फोकस करने पर। स्मोकिंग आपकी लर्निंग, मेमोरी और अटेंशन बढ़ाता है। स्मोकिंग एक बहाना बन जाता है आपके लिए रेगुलर ब्रेक्स लेने के लिए, जो आपके लिए मेंटली अच्छा होता है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप स्मोक कर सकते हो। ये आपके भूख को सप्रेस करता है। स्मोकिंग एक अच्छा तरीका है दोस्त बनाने का, क्योंकि स्मोकर्स हमेशा ग्रुप में स्मोकिंग करना पसंद करते हैं। ये आपको और अलर्ट बनाता है। ये बुरे मोमेंट को और कम बुरा कर देता है और अच्छे मोमेंट को और अच्छा बना देता है। आपके लिप्स आपके बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स में से एक है, और कुछ भी उनके बीच में रखना डीपली सेटिस्फाइंग फील कराता है। 2016 की एक स्टडी के हिसाब से वो लोग जो स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, वुमेन को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज कम्पेयर टू दोज मैन जो स्मोक नहीं करते हैं या ड्रिंक नहीं करते हैं एज शॉर्ट टर्म रोमांटिक पार्टनर्स। रिसर्चर्स इसके लिए इवोल्यूशन का कारण बताते हैं। उनका ये कहना है कि वुमेन ऐसे मर्द को पसंद करती हैं जो कि विलिंगनेस और कैपेसिटी रखता है उनके और उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने की। एज अ रिजल्ट वुमेन ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं काइंड मैन से, फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन से, और ऐसे मैन से जिनके पास रिसोर्सेस और स्टेटस होता है। मेंस रिस्क टेकिंग बिहेवियर करस्पॉन्ड्स विद दीज फीमेल प्रेफरेंसेस। और क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही रिस्की है, तो वुमेन ऐसे मेन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं। यहाँ तक कि हमारे मूवीज, एड्स एंड टीवी शोज में भी ऐसा दिखाया जाता है कि जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं वो ज्यादा कूल और स्मार्ट लगते हैं। वंस इवन डॉक्टर्स यूज्ड टू प्रमोट स्मोकिंग। ये सिगरेट कंपनीज थ्रोट डॉक्टर्स को हायर करती थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपको किसी प्रकार की इलनेस हो रही है तो उसके लिए डस्ट, जर्म्स या लैक ऑफ मेंथॉल रेस्पॉन्सिबल है, ना कि सिगरेट। दे इवन यूज्ड टू से दैट सिगरेट्स आर एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ एंड दे प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अगर स्मोकिंग के इतने ज्यादा फायदे हैं तो सब स्मोकर्स को स्मोकिंग बंद करने क्यों बोल रहे हैं? हमें तो इसको और प्रमोट करना चाहिए और लोग को एनकरेज करना चाहिए स्मोकिंग करने के लिए, है ना? वेल, इफ दैट वाज ऑल स्मोकिंग डिड, दैट वुड बी काइंड ऑफ ओके, बट इट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट टू बी। हेलो एवरीवन, आई एम ऋतिक and you are watching Medic Monk, and in this video I will talk about why smoking feels so good, why it is so hard to quit smoking once you start it, and what are the outcomes of smoking. तो चलिए पहले बात करते हैं कि एक सिगरेट होती क्या है। अ सिगरेट इज ड्राई टोबैको लीव्स विद ओवर 600 डिफरेंट एडिटिव्स दैट मेक इट बर्न स्लोली एंड मेक द स्मोक लेस हार्श। जब ये सिगरेट आप जलाते हो तो ये 7000 से ज्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, और उनमें से भी 69 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं। तो अब इस बारे में बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2016-17 के एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 26 करोड़ से ज्यादा टोबैको यूजर्स है जिनकी एज 15 साल या उससे ज्यादा है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के हिसाब से इंडिया की 20% पॉपुलेशन जिसकी एज 15 से 39 साल के बीच है वो स्मोक करती है, और इसमें दोनों आ जाती हैं, बीड़ी स्मोकिंग भी और सिगरेट स्मोकिंग भी। बीड़ी स्मोकिंग 7% है, वहीं पे सिगरेट स्मोकिंग 13% है। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके हिसाब से इंडिया में 1998 से 2015 के बीच 36% मेल स्मोकर्स में इजाफा हुआ था, और ये 2015 में 11 करोड़ हो गई थी। एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई अमॉन्ग मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स ये जानने के लिए कि इनके बीच में स्मोकिंग की प्रेवलेंस कितनी है, जिससे हमको ये पता चला कि 11.6% of the medical students, 3.3% of the nursing students, 9.6% of the dental students and 13% of the pharmacy students were chronic smokers. कुछ और स्टडीज कंडक्ट करवाई गई among different colleges and universities with small samples, जिससे हमको ये पता चला कि हमको एक रेंज मालूम पड़ गई कि इन जनरल जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके बीच में जो स्मोकिंग की प्रेवलेंस है वो 6.9% से 55.6% है। मेडिकल स्टूडेंट के बीच में ये रेंज है 11.6 to 42%। वहीं पे अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखें तो उनके बीच में ये प्रेवलेंस है 32.6%। जो सिगरेट स्मोक आप इनहेल करते हो वो 92% गैसेस कंपोनेंट होता है, और बाकी का बचा 8% टार होता है, और इसी टार में होता है वो मैजिकल सब्सटेंस दैट इज निकोटीन। एज यू स्टार्ट स्मोकिंग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सी सीलिया होती हैं जो कि किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को ट्रैप करती हैं और उसे फिर बॉडी से रिमूव करती हैं। ये कार उन सीलिया को पैरालाइज कर देता है और एक कोट बना देता है आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब सीलिया के साथ में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब इस
टार को रिमूव करने के लिए यही गॉबलेट सेल्स एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिस कारण होता क्या है कि आप बहुत बुरी तरह खांसने लग जाते हो। आपने देखा होगा बहुत से स्मोकर्स को थोड़े समय बाद बहुत बुरी तरह वो खांसते हैं, तो ये इसी कारण होता है। ये टार आपके फिंगर्स को स्टेन कर देता है, आपके टीथ को स्टेन कर देता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्मोकिंग करने के तुरंत बाद आपको अच्छा क्यों लगता है। स्मोकिंग करने के 10 से 20 सेकंड के अंदर जो निकोटिन होता है वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में बहुत से निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये निकोटिन क्या करता है, आपके ब्रेन में उन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराता है। दीज हॉर्मोन्स मेक यू फील हैप्पी, रिलैक्स्ड, रिड्यूस योर पेन एंड एपेटाइट एंड मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर। हर एक कश के साथ ये स्मोक आपके शरीर में 7,000 से ज्यादा केमिकल्स लेके जाता है और यही केमिकल्स आपके बॉडी के डीएनए में म्यूटेशंस ट्रिगर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन सिगरेट्स में जो आर्सेनिक और लीड जैसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ये आपके शरीर के जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो कैंसर से फाइट नहीं कर पाती है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि स्मोकिंग लंग कैंसर करता है, बट ये एक अकेला कैंसर नहीं जो स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग आपके शरीर के लगभग हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ये कुछ और कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग के कारण होते हैं। बिसाइड्स दीज, स्मोकिंग डैमेजेस योर आईसाइट, weakens your bone, it makes it harder for women to get pregnant and in men it can cause erectile dysfunction। समय के साथ स्मोकिंग आपके जो नोज में जो नर्व सेंडिंग्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है, जिस कारण आपकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ स्मोकिंग कारण मरते हैं। निकोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एडिक्टिव सब्सटेंसेस नोन टू ह्यूमैनिटी। इफ यू एवर स्टार्ट यूजिंग इट यू विल लाइकली स्ट्रगल विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हर एक सिगरेट के साथ आपका जो दिमाग है वो निकोटीन के प्रेजेंस में नॉर्मली काम करना अडॉप्ट कर लेता है और समय के साथ ही उस पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो जाता है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। और जब निकोटीन नहीं होता, जैसे किसी स्मोकर ने स्मोक करना छोड़ दिया, तो जो आपका ब्रेन है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए भी अब ये निकोटीन पर डिपेंडेंट हो चुका है और हमको बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अब आपको और भी सिगरेट्स की जरूरत पड़ती है वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए आपको पहले 1 या 2 सिगरेट्स की जरूरत पड़ती थी। और इसको हम बोलते हैं न्यूरो अडेप्टेशन। होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक स्मोक करते हो और बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोक करते हो तो बहुत ज्यादा जो निकोटीन है वो आपके ब्रेन तक रीच करती है। इस कारण होता क्या है कि जो ब्रेन है वो इस एक्स्ट्रा निकोटीन के लिए जो है अपने जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ा देता है और फिर जो है वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा सिगरेट्स की जरूरत पड़ती है। एक एवरेज स्मोकर अपनी लाइफ के 10 साल लूज करता है। इसका ये मतलब है कि कुछ लोग 5 साल लूज करते होंगे तो कुछ लोग 25 साल लूज करते होंगे। अब आपको भी नहीं पता कि आप इनमें से कौन से होंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर स्मोकिंग इतना ही ज्यादा हार्मफुल है तो गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं कर देती है। वेल, इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके पीछे कुछ कारण हैं और सबसे पहला कारण ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में 26 करोड़ से ज्यादा टोबैको यूजर्स हैं और सडन बैन जो है ये इन टोबैको यूजर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और दूसरा कारण ये है कि 2023 में जो ये सिगरेट मार्केट थी ये $12 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी थी, जो कि इंडियन रुपीज में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 से लेकर 2029 तक ये जो सिगरेट इंडस्ट्री है ये 4.41% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। इसे आप ऐसा समझो कि जो सिगरेट इंडस्ट्री है वो चॉकलेट इंडस्ट्री से 6 टाइम्स और जो बिस्किट इंडस्ट्री है उससे 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। हर साल इंडिया में 12,000 से भी ज्यादा सिगरेट्स बिकती हैं। चाइना के बाद इंडिया टोबैको का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। हम लगभग 115 कंट्रीज को टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने सिर्फ टोबैको एक्सपोर्ट से 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाया था। इतना ही नहीं, टोबैको इंडस्ट्री 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर साल ऑन एन एवरेज इंडियन गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट से 53,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाती है। और अगर हम सिर्फ सिगरेट्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 35,000 से ज्यादा करोड़ रुपए कमाए थे टैक्स से, जो कि इन सिगरेट्स पे इम्पोज करा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया तो गवर्नमेंट को इतने पैसों का भी नुकसान होगा। इसके अलावा जो 4.5 करोड़ लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है इनसे, उनको भी इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर एक बार वो गवर्नमेंट इन सबको इग्नोर करके टोबैको प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बैन भी कर देती है तो इसके बाद जो है ब्लैक मार्केट बन जाएगा और इससे क्या होगा कि इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो बढ़ जाएगा।
तो क्या इसे रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? वेल, द इंडियन गवर्नमेंट डिड ब्रिंग अ लॉ टू रिड्यूस टोबैको यूज अमंग इंडियंस. In 2003, the Indian government passed the Cigarettes and Other Product Act, after which smoking in public places was banned, advertisements of cigarettes were banned, sale of cigarettes to people below 18 years of age was banned. इस एक्ट के हिसाब से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 91 मीटर के अंदर सिगरेट्स नहीं बेची जानी चाहिए. सिगरेट्स के पैकेट्स पर वार्निंग देना कंपलसरी हो गया. बट डिड इट हैव एनी इफेक्ट? तो आपने बहुत से ऐसी दुकानें देखी होंगी जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के 91 मीटर्स के अंदर, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बगल में ही लोगों को सिगरेट्स बेचती हैं. इवन बहुत से जो 18 साल से जो कम लोग हैं उनको भी ये सिगरेट्स बेचती हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिगरेट्स पर 53% टैक्स इम्पोज करती है. लेकिन इससे हुआ क्या है कि इलीगल स्मगलिंग जो है सिगरेट्स की इंडिया में वो शुरू हो गई है. और ये जो सिगरेट्स होती हैं ये बहुत सस्ती होती है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होता है, और ये बहुत साफ भी दिखती है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की वार्निंग भी नहीं होती है. अब इससे हुआ क्या है कि बहुत से लोग ये इलीगल सिगरेट्स को यूज करना प्रेफर करते हैं. 2023 में इन इलीगल सिगरेट्स का मार्केट शेयर 26.1% था इंडिया में, और ये माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 21,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लूज करती है इन इलीगल सिगरेट्स के कारण. In the end, I just wanna say, smoking does solve a temporary problem, but creates lots of permanent ones. So if you haven't started smoking yet, just never try it. And if you have started smoking, there are many ways you can